हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं, क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी स्टोरी के ऊपर जानते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि महाभारत काल में कर्ण के साथ कई बार अन्याय हुआ, इसलिए कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद और महान योद्धा भी कहा जाता है। दोस्तों, जन्म से ही अन्याय। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में एक पेटी में डालकर बहा दिया। बाद में उनका पालन पोषण एक सूत अर्थात सारथी ने किया, जो हस्तिनापुर का सारथी था। इसलिए समाज उन्हें सूत पुत्र कहकर जिंदगी भर अपमानित करता रहा। दोस्तों, यहीं से बेचारे उस बच्चे के साथ अन्याय होना शुरू हुआ। कुंती की गलती की वजह से कर्ण को जिंदगी भर अपमानित होना पड़ा। दोस्तों, यही नहीं, कर्ण के साथ शिक्षा में भी भेदभाव हुआ। महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए तो उन्हें उनके जन्म के कारण स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि द्वापर युग में दोस्तों एक समान शिक्षा नहीं मिलती थी। ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को एक साथ शिक्षा मिलती थी, बाकियों को नहीं मिलती थी। दोस्तों, फिर कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने भी कर्ण को श्राप दे दिया कि जरूरत के समय वह अपनी विद्या भूल जाएगा। यहां पर भी कर्ण का कोई कसूर नहीं था दोस्तों, क्योंकि कर्ण थोड़ी ना जानता था कि वह क्षत्रिय था। कर्ण तो बेचारा अपने आप को सूतपुत्र ही मानता था, वो तो धोखे से ब्राह्मण बना था। दोस्तों, यहां भी कर्ण के साथ बहुत अपमान होता है। आगे दोस्तों, जब कर्ण ने विद्या ग्रहण करके आया तो अर्जुन को जब चुनौती दी, तब भी उन्हें सूतपुत्र कहा गया कि एक सूतपुत्र राजकुमार के साथ युद्ध नहीं कर सकता। उस समय दोस्तों दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और दुर्योधन ने देखा कि कर्ण के अंदर प्रतिभा है, तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त किया, घोषित किया। दोस्तों, कर्ण के साथ जिंदगी भर सचमुच अन्याय हुआ, और ये अन्याय हुआ सूर्यदेव और कुंती की वजह से। मानते हैं सूर्यदेव की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुंती ने स्वयं सूर्यदेव के मंत्र का आवाहन किया था। अब ये जो कुंती थी, अगर इसको पुत्र प्राप्त हो गया था तो अपने माता पिता के समक्ष ये बात रखनी चाहिए थी। समाज से डरना नहीं चाहिए था। अपने आप तो कुंती ने पांडु से विवाह कर लिया, लेकिन जो नवजात शिशु बेचारा कर्ण इतना क्षत्रिय होते हुए भी, प्रतिभाशाली होते हुए भी, अपनी मां की गलती की वजह से पूरी जिंदगी भर अन्याय सहता रहा। आगे दोस्तों, जब महाभारत युद्ध की बात आती है, तब इंद्र द्वारा दिव्य कुंडल कवच भी कर्ण से छीन लिए जाते हैं छल से। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर योद्धा था दोस्तों, महान योद्धा था कर्ण। परंतु जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय निहत्थे कर्ण पर, उस समय जो पहिया था वो धंस गया कर्ण के रथ का, तो इसलिए उस समय अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चलाया। कर्ण एक महान योद्धा थे, परंतु जीवन भर परिस्थितियों, समाज के कारण अन्याय झेलना पड़ा। दोस्तों,
कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन अब महाभारत के युद्ध में भी देखिए माता कुंती अंतिम समय में आती है कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरे 5 पांडवों को मत मारना। दोस्तों, तब भी कर्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता, जब से आपने मुझे नदी में प्रवाहित किया है तब से आज तक गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, और अब चाहे सामने मृत्यु भी हो तब भी अर्जुन को छोड़कर मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को नहीं मारूंगा। तब भी मेरा और अर्जुन के बीच ही संघर्ष होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 5 पांडव अगर अर्जुन मर गए तब भी रहेंगे और मैं मर गया तब भी रहेंगे। दोस्तों, अब कुंती को यहाँ पर देखो, पूरी जिंदगी भर तो कर्ण को अपनाया नहीं। अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अंतिम पड़ाव में कर्ण को बताती है कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है। तो यहाँ पे कुंती की सबसे बड़ी गलती है कि जब बोलना ही नहीं था तो अंतिम पड़ाव में भी क्यों कर्ण को बोला गया कि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। दोस्तों, माता पिता की गलती के कारण कई बार प्रतिभाशाली बच्चे होने के बावजूद भी उनको अपने माता पिता की गलतियों की सजा पूरी जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है, जो कि गलत है। तो ये थी दोस्तों महान योद्धा, महान दानवीर, महान मित्रता निभाने वाले दुर्योधन का अंगराज कर्ण मित्र था, और अंगराज को पता था कि दुर्योधन की महाभारत युद्ध में हार होगी, परंतु फिर भी उसने मरते दम तक अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अंगराज कर्ण को दुर्योधन ने ही सम्मान दिलवाया था। तो ये थी दोस्तों एक महान योद्धा की कहानी, एक महान मित्र की कहानी और एक महान दानवीर कर्ण की कहानी। कर्ण को शत शत नमन। तो थैंक यू।